उधर बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बच्चे को रेस्टोरेंट में काम दिलाने के नाम पर उसका खतना कर दिया और इतना ही नहीं, उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया, बल्कि उसका नाम भी अनुज से बदलकर नूर आलम कर दिया गया। इस मामले में बजरंग दल ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्टोरेंट से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग बच्चे को कस्टडी में रखा है और उसके परिजन, जो कि अतरोलिया आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उन्हें सूचना दी है। सवाल उठता है कि नौकरी के नाम पर धर्मांतरण करने वाले ये कौन लोग हैं, जिन्हें कानून तक की परवाह नहीं है। इसको लेकर रिपोर्ट देखिए। नौकरी के नाम पर धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के बाद अब नौकरी जिहाद, मानसिकता खतरनाक, अब होगा हिसाब। योगी सरकार ने जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर भले ही नकेल कस दी हो, धर्मांतरण रोकने के लिए भले ही सख्त कानून बनाया हो, कानून में भले ही आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया हो, बावजूद इसके धर्मांतरण की फैक्ट्री पर ताला नहीं लगा है। नया मामला बाराबंकी से सामने आया, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल किशोर को एक शख्स आजमगढ़ से बाराबंकी लेकर आया और फिर रेस्टोरेंट पे नौकरी दिलवा दी। रेस्टोरेंट संचालक पे किशोर का खतना भी कराने का आरोप है। बाराबंकी में धर्मांतरण का खेल, आजमगढ़ के किशोर को बाराबंकी ले जाके धर्मांतरण, किशोर का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। आजमगढ़ से बाराबंकी लाके रेस्टोरेंट में काम पर रखा, किशोर का खतना करा के जबरन धर्मांतरण कराया गया। बजरंग दल के जिला संयोजक ने पुलिस को जानकारी दी। 2 कबाड़ी वाले और रेस्टोरेंट संचालक गिरफ्तार किए गए। जनपद बाराबंकी के कोतवाली सिटी थाना क्षेत्र पर वादी की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसके अनुसार वादी के पास एक 15 वर्ष का बच्चा उसके पास परेशान हालत में आया और जब वादी ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मैं आजमगढ़ का निवासी हूं और करीबन 2 वर्ष पहले यहाँ आया था। रियासत और मुर्शीद नाम के 2 कबाड़ी का काम के व्यवसायी उससे उसकी भेंट हुई और उन्होंने उसे अफीका रेस्टोरेंट पे काम पे रखवा दिया। अफीका रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं और इन दोनों कबाड़ियों ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया और उसका खतना भी करा दिया और कहा कि आज से तुम्हारा नाम नूर मोहम्मद है। इस संबंध में जो कबाड़ी का व्यवसायी जो दोनों व्यक्ति थे, रियासत और मुर्शीद, तथा जो अफीका रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं, उन सभी के तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और SC/ST एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। दरअसल पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बजरंग दल के लोगों की जानकारी मिली कि एक रेस्टोरेंट पे एक हिंदू किशोर काम करता है, जिसका ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करा दिया गया। इसकी पुष्टि करने के लिए बजरंग दल के लोग 3 दिन पहले रेस्टोरेंट पे ग्राहक बनकर पहुंचे और करीब 14 साल के उस किशोर से बात करके पुष्टि की। इस दौरान उन्हें पता चला कि होटल संचालक ने किशोर का खतना भी करा दिया। किसी नाबालिग बच्चे से संबंधित एक मामला उसके लैंगिक हमले से संबंधित आया है, तो जिसमें हम आज बाराबंकी कोतवाली नगर पे उपस्थित हुए हैं। बच्चे के संबंध में जानकारी ली है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति कैसी है, मेडिकल हुआ या नहीं हुआ। तो अभी जो आईओ महोदय हैं उनके द्वारा बताया गया है कि बच्चे की एज लगभग 14 साल है और मेडिकल कल करा दिया गया है। बच्चे के माता पिता से भी संपर्क कर लिया गया है। बच्चे के पिता है नहीं, माता अभी आ रही बाराबंकी और पॉक्सो एक्ट में अभी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। जैसे ही अग्रिम विधिक कार्यवाही विवेचना प्रचलित है, जैसे ही इसमें अग्रिम कार्यवाही होती है तो पॉक्सो के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। एक 14 से 15 साल का बच्चा है जिसका खतना करा के और धर्मांतरण कराया गया है बाराबंकी में। ये जानकारी हम लोगों को मिली, हम लोग किसी बहाने से वहां पहुंचे और इस बच्चे से बात करने की कोशिश किया गया। पहले तो इस बच्चे ने अपना नाम नूर मोहम्मद बताया, लेकिन जब इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यार से सम्मान से इससे बात किया गया, फिर इस बच्चे ने पूरी अपनी बातें बताई कि मैं जो है, मेरा नाम अनुज है, मेरे पिताजी दिलीप कुमार हैं, मेरी माताजी का नाम रेखा है, मैं 2 भाई और 1 बहन हूँ। ये सारी बातें बताया इसने
फिर जब हम लोगों को पुख्ता जानकारी हो गई कि ये लड़का हिंदू है और इसका धर्मांतरण कराया गया, इसका खतना कराया गया है, तो हम लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची और इसको और जो अफीफा रेस्टोरेंट के मालिक थे उनको लेकर मंडी में जो पुलिस चौकी है वहां हम लोग इसको लेकर गए और फिर वहां पर लेबर टीम भी पहुंची मौके पर, क्योंकि उस होटल में कई सारे बच्चे और भी काम कर रहे थे जो अभी नाबालिग थे, तो वहां पर लेबर टीम भी पहुंची। एफआईआर रात में दर्ज हो गया है कोतवाली बाराबंकी में और उस पर कार्रवाई अभी चल रही है। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन अधिनियम के साथ साथ SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में लगी है। अब सवाल ये कि आजमगढ़ से किशोर बाराबंकी कैसे पहुंचा और किशोर कौन है जिसका धर्मांतरण कराया गया। पूरा मामला समझिए। किशोर आजमगढ़ के अतरोलिया का रहने वाला है। किशोर के पिता ने दूसरी शादी मुस्लिम महिला से की है। पिता की हत्या के बाद सौतेली मां ने घर से निकाल दिया। कबाड़ी का काम करने वाले रियासत के संपर्क में आया। रियासत और मुर्शीद ने उसे कई साल अपने पास रखा। बाद में बाराबंकी लाके रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवाई। बाराबंकी में एक धर्म परिवर्तन का फिर से मामला सामने आया है, जहां पर दलित नाबालिग बच्चे का खतना करवाकर मुस्लिम धर्म में धर्म परिवर्तन करवाया गया। दरअसल अतरौली आजमगढ़ निवासी अनुज को रेस्टोरेंट में काम दिलाने के नाम से आजमगढ़ से मुर्शीद व रियासत, जो दोनों बाप बेटे हैं, वहां पर कबाड़ी का काम करते थे, जिसके बाद बहला फुसला कर उसे बाराबंकी लाए, जहां पर पलरी चौराहा स्थित अफीका रेस्टोरेंट में काम दिलवाया। जिसके बाद करीब 1 साल ब्रेन वॉश करने के बाद अनुज का खतना करवाकर मुस्लिम धर्म में धर्म परिवर्तन करवाया। हालांकि इन सब के बीच जब बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला संयोजक रेस्टोरेंट पहुंचे तो उन्हें इस बच्चे पर जब शक हुआ, तो बच्चे से प्यार से जब उन्होंने बात की तो उसने बताया कि मेरा नाम अनुज है और मैं हिंदू हूँ तथा आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ पर पूरी घटना जो हुई बच्चे के साथ उनसे बताई, जिसके बाद जिला संयोजक ने इस संपूर्ण जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग बच्चे समेत रेस्टोरेंट मालिक व दोनों कबाड़ियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों सभी से पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की जांच उन डॉक्टर तक पहुंचती है या नहीं, क्योंकि जिस डॉक्टर ने बच्चे का खतना किया, क्योंकि अभी पुलिस बात करे तो मुर्शीद व रियासत तथा रेस्टोरेंट मालिक से ही पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से बच्चे का खतना किया गया, तो पुलिस की जांच उस डॉक्टर के गिरेबान तक पहुंचेगी या फिर ऐसा तो नहीं है कि कहीं धर्म परिवर्तन का यह पूरा गैंग है जो बाराबंकी जिले में चल रहा है। हालांकि यह संपूर्ण मामला अब पुलिस की जांच पर निर्भर करता है कि पुलिस की जांच कहां तक जाती है। किशोर को धर्मांतरण की फैक्ट्री में शिकार बनाने वाले अब ये जान ले कि वो कानून के उस जाल में फंस गए जिसे योगी सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए बनाया। लेकिन मामले के बाद कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अब तक कितने बच्चे धर्मांतरण का शिकार? धर्मांतरण का आका कब तक रहेगा बाहर? धर्मांतरण की फैक्ट्री पर कब लगेगा ताला? लव जिहाद के बाद खतना जिहाद का खेल। योगी सरकार नापाक मंसूबों को करेगी फेल। फिलहाल पुलिस आरोपियों के जरिए धर्मांतरण की फैक्ट्री तक पहुंचने की कोशिश में है। पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर धर्मांतरण का नेटवर्क कितना लंबा है और कहां तक फैला है, ताकि धर्मांतरण की फैक्ट्री के आका को पकड़ा जा सके और उस फैक्ट्री पर ताला लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।